नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में यूपी डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है। जो विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर यूपी डीएलएड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब आएगा, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जो यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी आ चुका है और 15 जून से आपका फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका जो फीस होगी वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में यूपी डीएलएड बीटीसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूपी डीएलएड नोटिफिकेशन 2022 मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के संबंध में आज की, उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश बीटीसी कोर्स यानी यूपी डीएलएड में एडमिशन हेतु अधिकृत अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाले यूपी डीएलएड प्रशिक्षण 2022 यानी यूपी डीएलएड एडमिशन 2022 में सम्मिलित होने के लिए स्नातक पास उम्मीदवारों से यूपी डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2022 आमंत्रित किए गए हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों की 2,42,200 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी यूपी डीएलएड 2022 के लिए डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट www.updled.gov.in के माध्यम से 15 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपी डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, अगर इसमें एग्जाम हो तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यूपी डीएलएड के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% अंकों के साथ। अगर आप एससी और एसटी अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम 5% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी आपके 45% होंगे तो भी चलेगा। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कम से कम 50% अंक है वो जनरल और ओबीसी, और एससी और एसटी के लिए 45% की आपको क्या लिमिट है वो दी गई है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज जो आयु में छूट दी जाती है वो छूट, एज में छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन वो कब जारी किया गया है, 10 जून 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें यूपी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 15 जून 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें यूपी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। अगर बात करें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फीस यानी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 7 जुलाई है। प्रिंट निकलवाने की अगर बात करें फाइनल डेट के बारे में तो फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट निकलवाने की डेट है वो 7 जुलाई ही आपको दी गई है। अगर बात करें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट राउंड तो ये आपको क्या जुलाई 2022 में आपको अवगत करवा दिया जाएगा इसके बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी बीटीसी डीएलएड एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अब की बार फीस में इजाफा किया गया है। ओबीसी में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और एससी और एसटी में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस लगती थी, अब की बार जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपए आपकी फीस है वो रखी गई है। पहले एससी एसटी और ओबीसी के लिए 300 रुपए फीस लगती थी,
अब इसमें 100 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए सेम फीस रहेगी, 100 रुपये आपका फीस का जो भुगतान है वो किया जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब की बार क्या किया गया, अब की बार एक चीज और की गई है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का नहीं मिलेगा अवसर। सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार अगर आप कोई गलती कर देते हो फॉर्म भरने में तो आपको करेक्शन के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी में बदलाव करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरने के बाद अपनी सभी जानकारियों को एक बार फिर से चेक कर लें और उसके बाद ही फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। तो सबसे बड़ा क्या किया गया, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो अब की बार फीस बढ़ा दी गई है इसमें। दूसरी बात, अब की बार ईडब्ल्यूएस का कोटा इसमें लागू किया गया है। पहले ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता था, अब की बार ईडब्ल्यूएस के कोटे से भी क्या इसमें आपके एडमिशन होंगे। तीसरा क्या किया गया, इसमें ऑनलाइन आवेदन का जो संशोधन का अवसर है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये 3-4 चीजें वो नई अब की बार क्या यूपी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 में लागू की गई है। अब बात करते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, यूपी डीएलएड एडमिशन 2022 यूपी डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए उम्मीदवारों का चयन है वो ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका कोई पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे आधारित होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि 10वीं प्लस 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन इसके मार्क्स के आधार पर आपकी क्या एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिस भी स्टूडेंट्स के ज्यादा नंबर होंगे इसमें उसी का सिलेक्शन जल्दी होने के चांस ज्यादा रहेंगे इसमें। उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको भाग लेना होगा। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, उसके बाद आपको फाइनल जो एडमिशन है वो दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड फीस के बारे में। तो डाइट की फीस आपकी रहेगी 10,200 रुपए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपकी 41,000 रुपए आपकी फीस है वो इसमें लागू की गई है पर मंथ के हिसाब से। तो ये आपकी फीस हो गई। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग यूपी बीटीसी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपकी वैलिड ईमेल आईडी, एक आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। ये 2 चीजें आपको अपनी खुद की लगानी है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो जिस व्यक्ति से हम फॉर्म अप्लाई करवाते हैं वो अपने जो ईमेल आईडी और फोन नंबर इसमें डाल देता है। तो जब भी कोई इसमें इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर आपको सूचना भेजी जाएगी वो या तो एसएमएस के द्वारा भेजी जाएगी या फिर ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी। तो ये सारी चीजें उस बंदे के पास ले जाती है जिसने ये फॉर्म भरा है और वो चीजें चेक नहीं करता है, जिसके कारण आप क्या है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना वो पहुंच नहीं पाता है और कई बार ये चीजें मिस हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें आपको अपने ही लगानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी फोटो, सिग्नेचर, इसके अलावा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन, 10वीं की मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो कि आपकी पेमेंट के लिए लागू होंगे, ये सभी चीजें आपको आपके पास रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी जो एक चीज और है इसमें, अगर फॉर्म भरने तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपके रिजल्ट वो पहले आ चुके हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म उसके बाद अगर आपका जो रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए अमान्य हो जाओगे। इसके अलावा अगर आपके 50% अंक से कम है तो ये आपके अयोग्य घोषित किए जाओगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो थी आज की छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपी बीटीसी डीएलएड 2022 एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपी डीएलएड का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, यूपी डीएलएड 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी डीएलएड 2022 के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपी डीएलएड बीटीसी 2022 एडमिशन के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।